तो असलम, मैं हूँ आरजे आर्यन और फिलहाल आपको बता दूं कि लवली ज्वेलर्स जो है कठुआ में काफी फेमस है और काफी नाम है इनका। लेकिन ये नाम यूं ही नहीं बना, इनकी 3 पीढ़ियों से ये इस काम में है और लोगों को कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को स्पेशली कि उनको सेटिस्फेक्शन हो। जब भी वो यहाँ से कुछ परचेज करें उनकी कोई कंप्लेन ना आए। अगर कोई क्वेरीज आती भी हैं तो उसको लवली ज्वेलर जो है सॉल्व करने की कोशिश करता है। आज हम लवली ज्वेलर्स और मेरे साथ हैं शुभम वर्मा जी। सबसे पहले आपका स्वागत है टॉप एफएम पे। थैंक यू। और जब भी हम आते हैं आपसे मिलना होता है, एक जर्नी की कहानी है लंबी सी और जी। आप थर्ड जनरेशन में उस कारोबार को आगे लेके जा रहे हैं। शुरू से ही था कि फादर का ही बिजनेस आगे लेगेसी आगे मेंटेन करनी, उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, या ये सोचा था कि नहीं यार मुझे कुछ और करना है? नहीं, ऐसा नहीं है, बस यही था कि टाइम के साथ जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई की। उसके बाद जब लगा कि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पे जो जो चीज़ों की कमी लगती थी पेरेंट्स को, कि यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि न्यू जनरेशन को आना चाहिए, इसलिए उसको कंटिन्यू किया और अच्छा लग रहा है अब काम करके, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरी आपके पापा से बात हुई ना, वो कह रहे थे कि जब हम मार्केट में आए तो यहाँ पे 3-4 प्लेयर्स और हाँ, थे ऑलरेडी जो हाँ, काम कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं है कहीं हाँ। कंपटीशन में, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, करेक्ट, अपडेट नहीं किया। करेक्ट। और अपडेट करने का मुझे ये लगता है, जहां तक मेरी बात भी हो रही थी किसी से, कि उन्होंने ये बताया कि जब आपके बच्चे आपके बिजनेस में आगे आते हैं तो क्या होता है कि वो जो नए आइडियाज होते हैं वो करेक्ट, इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें नई जनरेशन को देखा होता है, उससे करेक्ट, काफी बेनिफिट होता है। करेक्ट। तो आपको लगता है कि आपके बिजनेस में आपके आने से बेनिफिट हुआ? 100% मानता हूँ। सबसे पहले तो ये बात मानता हूँ मैं कि जो जनरेशनल जूलर जैसे हम हैं, जो सीख हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, वो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा जरूरी थी हमारे काम को फॉलो अप करने के लिए। अगर हम खुद से करते तो शायद इतनी क्लैरिटी और इतने एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने गेदर किए हुए हैं अपने काम को लेकर, वो हम नहीं कर पाते। सबसे पहले तो जो हमें सिखाया गया वो ये है कि आपको कोई भी चीज, कोई भी काम करनी है, आपको बिल्कुल सच्चे मन और क्लैरिटी से करनी है। फादर और ग्रैंडफादर का जो एक्सपीरियंस था इस लाइन को, इंडस्ट्री को लेकर, उसको हमने फॉलो अप किया। थोड़ा सा अपना टेक और जो चीजें हमें लगता था कि इसमें अपग्रेड होनी चाहिए वो हमने की, बट कोर ऑफ द बिजनेस यही रखा कि हमेशा ऑनेस्टी और क्लियर मंशा से काम की जाए। हमेशा कस्टमर को फ्रंट पे रखा जाए, अपने से ज्यादा रखा जाए कि उसको बेनिफिट किस चीज में मिलेगा। ये सोच लेकर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स चले थे और अब हम सोच रहे हैं कि हम चले। देखो, एक ज्वेलर का जो काम होता है ना, तो यह एक सिन्यारे का काम होता है। करेक्ट। लोकल भाषा में हाँ, बात कर लेते राइट। हैं, दूध दही तो बेच नहीं रहे हाँ, हाँ, कि हाँ। हमारे माउथ पे लोग यकीन करेंगे करेक्ट, हाँ जी ताजा है, करेक्ट। पनीर ताजा है अभी हाँ, बनाया, हाँ, हाँ, या दूध है अभी देके आया। करेक्ट। इसमें लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये हम्म, 24 कैरेट है, 22 करेक्ट, कैरेट है, 20 कैरेट है। तो एक राइट, ट्रस्ट बिल्ड करने के राइट, लिए राइट, आप हॉलमार्क गोल्ड राइट, ज्वेलरीज बेचते हैं। राइट। अभी रिसेंटली आपने गोल्ड टेस्टिंग मशीन भी लगा जी, दी, जी। थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर, ऐसा है कि गोल्ड टेस्टिंग मशीन लगाना हमारे लिए जरूरी ये था कि एक तो हमारे क्लाइंटेज जो हैं वो बहुत पहले से बहुत पुराना हमें जानते हैं, उन्होंने हमारे साथ काम करते शायद 15, 20, 25, 30 साल हो चुके हैं, तो उनको एक विश्वास बना है। बट नए कस्टमर को विश्वास एकदम से दिलाना, उसके लिए हमें जो जो टेक्नोलॉजीज नई से नई चाहिए रहती है काम के लिए, वो हम कोशिश करते हैं कि उसको अपडेट करके रखें। तो ये हमारी गोल्ड टेस्टिंग मशीन है, जिसमें इजीली पता चल जाता है कि गोल्ड, कोई भी ज्वेलरी, जो कोई भी आर्टिकल जो कस्टमर का हो या हमारा हो, उसमें क्या गोल्ड की प्रोपोर्शन है। जैसे क्वालिटी का पता चलता है, क्वांटिटी का भी पता चलता है? सर, क्वांटिटी के लिए हमारे पास वेइंग स्केल है, अच्छा, जिसके ओके। साथ हमें उसकी क्वांटिटी, वेट का ये एग्जैक्टली पता मशीन है। ये बताएगी बेसिकली कि 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, जी, 18 है, जी, जी, 20 है, जी। या कितने करेक्ट, कैरेट है? करेक्ट, करेक्ट। अभी जैसे आजकल ना गोल्ड के प्राइसेस काफी पीक पे जा रहे हैं और हाँ, लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद से गोल्ड के प्राइस थोड़े डाउन जाएंगे, हाँ, पर ये हाँ, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे करेक्ट। हैं। तो अब गवर्नमेंट ने एक नया प्रोसीजर ये शुरू किया है कि अगर आप कोई 9 कैरेट में भी हाँ, ज्वेलरी खरीदता है तो राइट, वो भी हॉलमार्क होनी चाहिए। तो मैं राइट, चाहूंगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया हमारे करेक्ट। कस्टमर्स को या सर, हमारे लिसनर्स को। क्या रहता है कि 24 कैरेट का तो हमेशा से ही कॉइन्स या बिस्किट्स में हमेशा वो रहता है, उसका कोई ऑर्नामेंट्स नहीं बन पाता है। 22 कैरेट में मोस्टली 95% ऑफ द ज्वेलरी जो है वो 22 कैरेट में ही लोग खरीदते हैं, समझ आती है और उसको हम लोगों ने एक बार यूज कर रखा है तो वो इजी रहता है। 18 और 14 कैरेट जो है वो ज्यादातर डायमंड के लिए यूज रहता है, क्योंकि डायमंड की स्पेसिफिकेशंस चलती है उस कैरेटेज में। 9 कैरेट इसलिए इंट्रोड्यूस किया है, ये बेसिकली यहाँ का कंसेप्ट नहीं है, ये फॉरेन का कंसेप्ट है, जहां पर गोल्ड की प्रोपोर्शन 37% है, तो बहुत ही मिनिमल सी प्रोपोर्शन गोल्ड की रहती है। हमारे यहाँ पर ये इसकी अडेप्टेबिलिटी अभी विद द टाइम आएगी, क्योंकि इसमें गोल्ड की प्रोपोर्शन बहुत कम है और हमारे यहाँ इंडियंस को गोल्ड के साथ एक वैल्यू के साथ गोल्ड को जोड़ते हैं। इसकी वैल्यू ओवर द टाइम क्या रहेगी,
जितना कम सोना होगा वो एक काइंड ऑफ फैशन और उस इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है नो कैरेट, जबकि मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर वो इतनी इजीली अडेप्ट हो पाएगा इंडिया में। क्योंकि इंडिया में कल्चर ये है कि हम जो शादियों में या सोना देते हैं या सोना लेते हैं या जो भी हमारा Yes. लेन देन सोने का Right. होता है वो इसलिए होता है ताकि उसको हम अपने बैड टाइम के लिए उसको सिक्योर करके Correct. रखें और वो हमारे लिए एक एसेट का रोल प्ले Right, करे। right. लेकिन 9 कैरेट मुझे लगता है कि ये सिर्फ फैशन नहीं, तो उसी Yes, चीज के पर्पस yes, के लिए। yes. अब बात करते हैं, जैसे आप थर्ड जनरेशन से यहाँ पे हो, तो आपने अपने फादर से, अपने ग्रैंडफादर से बहुत सी चीजें सीखी होंगी, Correct. उनको इम्प्लीमेंट करते हो अपने कस्टमर्स Right. के साथ। तो क्या मेन थॉट रहता है जब कोई कस्टमर अंदर आया, तो क्या रहता है कि ये आ गया है और ये अब जाए तो सेटिस्फाई होके जाए और 4 लोगों को बताए कि यार अच्छी चीज मिलती है लोली ज्वेलर्स? जी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि बेचना हमें बहुत जरूरी नहीं लगता है कि हमें ये चीज बेचनी है और कस्टमर को थोपनी है। हमें ये लगता है कि हम उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी चीज में, ताकि कस्टमर भी खुश हो और हमें भी एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिले कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जैसे अभी पापा से ना आपकी बात हो रही थी कि एक टाइम पे मैं गाड़ी खरीदने गया और मैंने मारुति की एक गाड़ी लेनी थी, तो 2 लाख रुपए उनको कैश दिए, तो उन्होंने मेरे को गाड़ी नहीं दी कि लोग अवेयर नहीं थे कि आईटीआर फिल नहीं Correct, की correct. थी। और अब जो लोग आईटीआर फिल करते हैं या अब एक जो नई जनरेशन है वो सारे ऑथेंटिक काम करती है, Yes, yes. तो इसका बेनिफिट होता है बिजनेस में भी? 100% सर होता है। हम लोग अपने कस्टमर्स को, सबको ही ये चीज में अवेयर करते हैं कि जब भी कोई चीज लो, चाहे छोटी लो चाहे बड़ी लो, बिल जरूर लो। उससे एक प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी बनती है और आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने सही चीज ली है। तो हम अपने कस्टमर को ये चीज अप फ्रंट में ये जरूर बताते हैं कि चाहे आप हमसे लो चाहे कहीं और से लो, बट आप चीज पे पक्का बिल जरूर लो। आप इतने पैसे अगर खर्च रहे हो और 2-3% के पीछे अगर आप ऐसा सोचोगे कि हम ना लें, तो वो शायद अल्टीमेटली नुकसान उनका हो। तो हम ये नहीं चाहते हमारे कस्टमर का नुकसान हो कभी भी। तो आप ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग गोल्ड परचेस करते हैं उनको बिल लेना ही 100% लेना ही चाहिए। हॉलमार्क चेक करना है। यस, 100% उनको हॉलमार्क भी जरूर चेक करना चाहिए और बिल तो जरूर लेना ही लेना चाहिए। शुभम जी, अब जो ना शादियां शुरू होने वाली हैं, तो जो आपके कस्टमर्स जो हैं, जो आपको देखते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, सालों का विश्वास है, 1992 में आपने जी, यहाँ जी, पे जी। ये स्टोर जो एस्टेब्लिश किया था, तो क्या ऑफर आने वाले आने वाले टाइम में, क्योंकि दिवाली आने वाली है और शादी का सीजन? बहुत सारे सर गिव अवेज आने वाले हैं। बहुत तरह के ऑफर्स हम अवेल करके देंगे कस्टमर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, और बहुत अच्छी कलेक्शन आने वाली है। तो जैसे जैसे सीजन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो कलेक्शन हमारी और ऐड ऑन हो रही है। तो एक बार जरूर आए, विजिट करें हमें, लवली ज्वेलर्स, वार्ड नंबर 5 कठुआ। तो वार्ड नंबर 5 लवली ज्वेलर्स आपको आना, और इस शॉप में इतने सारे आर्टिकल्स है, इतनी सारी वैरायटी है कि आपको कहीं और जाने की नीड नहीं है। तो लवली ज्वेलर्स कठुआ जरूर विजिट करें, क्योंकि इनका ट्रस्ट जो है इनको खास बनाता है। थर्ड जनरेशन है शुभम जो इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी ट्रस्ट तो टॉप एफएम का है। थैंक यू सो मच।